15 माह तक फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के बाद हमास और इसराइल में जंग बंदी का मुआहिदा तय हो गया। हमास 33 इसराइली कैदियों और इसराइल सैकड़ों फलस्तीनियों को रिहा करेगा। बेघर फलस्तीनियों को शुमाली गजा जाने की इजाजत होगी। रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो सकेंगे। इसराइली फौज जुजवी तौर पर निकल जाएगी। मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद के बाद मुस्तकिल जंगबंदी भी होगी। सालिस मुल्कों अमरीका, कतर और मिस्र ने यकीन दहानी करा दी। मुआहिदे की खबरों पर गजा में खुशी की लहर। जंगबंदी मुआहिदे पर इत्तेफाक के बावजूद इसराइल सफाकियत से बाज न आया। गजा पर सहूनी तैयारों की बमबारी से मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। 15 माह में इसराइली हमलों से शहादतों की मजमूई तादाद 46,700 से तजावुज कर गई। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 2 रुपए 61 पैसे बढ़ा दिए गए। नई कीमत 260 रुपए 95 पैसे मुकर्रर। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश करार दे दिया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के बरक्स। मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम से तवज्जो हटाने और अक़लियतों को दबाने की कोशिशों का हिस्सा करार। भारतीय क़यादत बयानबाजी के जरिए मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी बरादरी की तवज्जो नहीं हटा सकती। दफ्तर खारजा ने भी भारतीय वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के आला सतह वफ्द का दौरा पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की क़यादत में वफ्द की एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। ताउन की नई राहें तलाश करने पर इत्तेफाक। बांग्लादेशी वफ्द का JF-17 तैयारों और जदीद हार्डवेयर में दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स की चार्जिंग के लिए स्टेशंस के टैरिफ में 45% कमी का फैसला। टैरिफ 71.10 रुपए से कम करके 39.70 रुपए किया जाएगा। वजीर आजम ने रियायती टैरिफ तारीख साज पैकेज करार दे दिया। वजीर तवानाई और टीम को मुबारकबाद। वज़ीर तवानाई का EV चार्जिंग स्टेशंस के क़याम का तरीक़ाकार आसान बनाने का ऐलान। 15 दिन में NOC जारी कर दिया जाएगा। बिजली 4 रुपए फी यूनिट सस्ती हो चुकी। अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सस्ती तरीन बिजली वाले ममालिक में शुमार हो सकता है। वज़ीर तवानाई का दावा। वफाकी हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। फरीकैन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। PTI की जानिब से तहरीरी मुतालबात मिलने पर क़यादत से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मौक़िफ़। संजीदगी और नेकनियती से मुतालबात का जायजा लिया तो जल्द खुशखबरी मिलेगी। बैरिस्टर गौहर पुरुम्मीद। बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समात करेगा। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज हैं। 4 में जमानत की दरख्वास्त पहले ही मंजूर की जा चुकी। गुजरात की अदालत ने मुद्दई और गवाहों के बयानात हल्फी के बाद मोने सिलाही को इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस ले लिया। मुकदमे से ताल्लुक है न कभी मोने सिलाही पर कोई इल्जाम लगाया। मुद्दई अकरम, गवाह मोहम्मद असजद और सज्जाद अशरफ का बयान हल्फी जमा। GHQ हमला केस का अडियाला जेल में बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। रहनुमा PTI राजा बशारत मुजाहिरीन को उकसाते रहे कि बानी की गिरफ्तारी का बदला लेना है। 4 चश्मदीद गवाहों ASI और 3 कांस्टेबल्स के बयानात कलमबंद। बरामद पेट्रोल बम, शोहदा के मुजस्मों के टुकड़े, मोबाइल फोन, डंडे, PTI की टोपियां, तारें और माचिस भी अदालत में पेश। शवाहिद पेश करने के दौरान मोबाइल फोन ऑन होने पर वकला सफाई ने एतराज नोट करा दिया। शोर शराबे के बायस साउंड सिस्टम लगाया गया। इस्तिगासा के मजीद 5 गवाह 18 जनवरी को तलब।
9 मई को लाहौर में नून लीग का दफ्तर जलाने के मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूदुर रशीद समेत दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। सनम जावेद ने भी अदालत में हाजिरी लगवाई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। सानह एपीएस में गठजोड़ और आर्मी एक्ट होने के बावजूद फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। तरमीम में डिसिप्लिन और फराइज की अंजामदही से हटकर भी कई जराइम शामिल किए गए थे। जुर्म की नौयत से तय होता है ट्रायल कहां चलेगा। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्म फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। वकील ख्वाजा हारिस का मुकालमा। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरी खातिर बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। मरियम नवाज ने सियासत खिदमत का नाम करार दे दी। कभी नहीं कहा सड़कों पर तोड़फोड़ करो, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को पत्थर मारो। कोई कौम अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ ऐसा नहीं करती। वजीर आला पंजाब का सियालकोट में तकरीब से खिताब। 60% नंबर लेने वाले तमाम तलबा को मुफ्त लैपटॉप और 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। तकरीर के दौरान तालिबात की हौसला अफजाई। अपनी तस्वीर बनाने वाली तालिबात को स्टेज पर बुलाया। एक लड़की को अपने लिए मखसूस नशिस्त पर भी बिठा दिया। कुर्रम की सूरत हाल में बेहतरी। टल से अशिया खुर्दनोश ले जाने वाले काफिले में शामिल 45 में से 25 ट्रक पाराचिनार पहुंच गए। मजीद 20 ट्रक भी जल्द पहुंच जाएंगे। मुआहिदे के तहत चौकियां गिराई जाने लगीं। फरीकैन के मजीद 4 बंकर मिसमार कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ इन एक्शन। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबॉम में ऑपरेशन। 4 खवारिज मारे गए। गोला बारूद और असलहा बरामद। यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक पर व्यूज के लिए गैर अखलाकी वीडियोस और वीलॉग्स ने खानदानी निजाम तबाह करना शुरू कर दिया। हर दूसरा शख्स यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सोशल मीडिया एप्स पर पाबंदी लगाने की इस्तदा कर दी गई। यूएई सदर और वजीर आला पंजाब की जाली वीडियोस अपलोड करने पर शहबाज गिल समेत 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज। शहबाज गिल और यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। FIR का मतन। बुगटी कबाइल की मसूरी और कलपर शाखों में 15 साला तनाज़ा खत्म। वजीर आला बलोचिस्तान की कोशिशों से जिरगे में राजीनामा हो गया। कबायली तनाज़ात खत्म करके ही पायदार तरक्की की जा सकती है। सरफराज बुगटी का इजहार ख्याल। कराची के इलाके लियारी आर्ट चौक के करीब मोटरसाइकिल सवारों का दस्ती बम हमला। 1 शख्स जख्मी। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से 2 कमसिन बच्चे लापता हो गए। 5 साला आलियान, 6 साला अली रजा घर के बाहर खेलते हुए गायब हुए। वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। कराची के जिना अस्पताल पहुंचने वाली खातून बेहोश। सिक्योरिटी गार्ड्स को खातून के कब्जे से 27 लाख रुपए, जेवर और मकान के कागजात भी मिले। विमेन पुलिस स्टेशन इत्तला कर दी गई। हैदराबाद में मालिक मकान और किराएदार में झगड़ा। सुलह कराने के लिए आने वाला नौजवान गोली लगने से जाँ बहक हो गया। मैयत अस्पताल मुंतकिल। नवंबर में सालाना बुनियादों पर बड़ी सनतों की पैदावार में 3.18% कमी। जुलाई से नवंबर फर्नीचर के शोबे की पैदावार 59.19%। मशीनरी और दीगर आलात की पैदावार में 43.09। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की पैदावार 19.6% कमी हुई। आयरन और स्टील मसनूआत 12.9% गिर गईं। तंबाकू, टेक्सटाइल, मशरूबात, फूड, ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट के शोबों की पैदावार में इजाफा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लहर -12 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा।
स्कर्दू में पारा -10 तक गिर गया। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में बारिश और हल्की बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरी घरों तक महदूद। तेज हवाएं लॉस एंजलिस की आग बुझाने में बड़ी रुकावट बन गईं। 25 अमवात और लाखों अफराद को बेघर करने वाले शोलों के सामने अमरीकी इंतजामिया बेबस। फजा से जंगलात, इमारतों की छतों और सड़कों पर आग से महफूज रखने वाले गुलाबी पाउडर का छिड़काव। जनूबी कैलिफोर्निया के दीगर इलाकों को भी आग से खतरा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज मुल्तान में टेस्ट सीरीज के लिए तैयार। पहला मैच कल से खेला जाएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लंदन से मुल्तान पहुंच गए। सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का कम से कम टिकट 1000 और ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए में मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कीमतें तय कर ली। भारत समेत तमाम टीमों के कप्तानों की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस 16 या 17 फरवरी को मुतवक्के। और अलहमरा लाहौर में ड्रामा धरती मां के जरिए माहौलियाती आलूदगी से आगाही का मिशन जारी। फनकारों का जानदार परफॉर्मेंस के जरिए माहौल को बेहतर बनाने का पैगाम। पंजाब की सकाफत पर मबनी गाना भी तवज्जो का मरकज बन गया।